ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान श्री कृष्ण संबंधी मंत्रों के अनुष्ठान, विधि तथा विविध प्रयोग। सनत कुमार जी ने कहा, नारद हब में भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले श्री कृष्ण मंत्रों का वर्णन करूँगा। काम कली दे विभक्त तयंत कृष्ण और गोविंद पर कृष्णाय गोविंदाय, फिर गोपी जन वल्लभाय स्वा, कली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वा। यह 18 अक्षरों का मंत्र है, जिसकी अधिशास्त्री देवी दुर्गा जी हैं। इस मंत्र के नारद ऋषि गायत्री छंद परमात्मा श्री कृष्ण देवता कली बीज और स्वा शक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। श्रेष्ठ साधक ऋषि का सिर में चंद का, मुख में देवता का, हत्थे में बीज का, गृह में और शक्ति का चरणों में न्यास करे। मंत्र के चार और 2 अक्षरों से पंचाक न्यास करके फिर तत्व न्यास करे। तट 50 हड्डे कमल में कर्मश 12 कला व्यास सूर्यमंडल, 16 कला व्यास चंद्रमंडल तथा 10 कला व्यास अग्निमंडल का न्यास करे। साथ ही मंत्र के पदों में स्थित 8 और 2 अक्षरों का भी क्रमश उन मंडलों के साथ योग करके उन सब का अड्डे में न्यास करे। ये कली कृष्णाय गोविंदाय द्वादश कला व्यास सूर्यमंडल लात्मने नमः, गोपी जन वल्लभाय ओम। 16 कला व्यास चंद्रमंडल लात्मने नमः स्वाम। 10 कला व्यास वही मंडल लात्मने नमः। हट पुंडरी के तट 50 आकाश आदि के स्थलों में 68 मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा तथा सन्नों में कर्मश वासुदेव आदि का न्यास करे। वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और तथा नारायण ये वासुदेव आदि कहलाते हैं। ये कर्मश परमेष्टि आदि से युक्त हैं। परमेष्टि पुरुष, सौस, विधि, निर्वृत्ति तथा सर्व ये परमेष्टि कहे गए हैं। परमेष्टि पुरुष आदि कर्मश श्वेत वन, अनिल वन, अग्निवन, अम्बु वन तथा भूमि वन के हैं। इन सब का पूर्वक न्यास करे। यथा श्वेत वर्णम परमेष्टि पुरुषात्मने वासुदेवाय नमः। मूर्धानि अनिल लवण शौचात्मने संकर्षणाय नमः। मुखे अग्नि वर्णा विश्वात्मने प्रद्युम्नाय नमः। हृदय अम्बु वर्णा निवर्तयात्मने अनिरुद्धाय नमः। गुह भूमि वर्ण सर्वात्मने नारायणाय नमः। पादयो ओम सौ कोप तत्वात्मने नरसिंहाय नमः। इति सर्वांगी। इस प्रकार संपूर्ण अंग में न्यास करे। यह तत्व न्यास कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकों को यह जानना चाहिए कि वासुदेव आदि नामों का देव विभक्त तयंत रूप ही न्यास में ग्राह्य है। तदंतर मंत्र यज्ञ पुरुष मूल मंत्रों को 4 बार पढ़कर, पूरक 6 बार पढ़कर, कुंभक और 2 बार पढ़कर देशक करते हुए प्राणायाम संपन्न करे। कुछ आचार्यों का यह कथन है कि प्राणायाम के पश्चात पीठ न्यास करके दूसरे न्यासों का अनुष्ठान करे। आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार 10 तत्वादि न्यास करके विद्वान पुरुष मूर्ति पंच पर नामक न्यास करे। फिर किरीट मंत्र द्वारा बुद्धिमान साधक सर्वांग में व्यापक न्यास करके प्रणव संपुटित मंत्रों को 3 बार दोनों हाथों की 500 उंगलियों में व्याप्त विन्यस्त करे। उसके बाद 3 बार पंचांग न्यास करे। तदंतर मूल मंत्रों को पढ़कर सिर से लेकर पैर तक व्यापक न्यास करे। फिर केवल प्रणव द्वारा 1 बार व्यापक न्यास करके मंत्र न्यास करे। इसके बाद पुण्य, नेत्र, मुख, हृदय, गुहा और शरण दव्य इनमें कर्मश मंत्र के 5 पदों का अंत में नम लगाकर न्यास करे। यथा कली नमः, नेत्र दवे कृष्णाय नमः, मुखे गोविंदाय नमः, हृदय गोपी जन वल्लभाय नमः, गुस्वा नमः। पाद्यो पुण्य ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पंचांग न्यास करे। हप में
हर्प में सब न्यासों में उत्तमोत्तम परम गुरु व न्यास का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है, जिसकी आराधना से मंत्रोपासक श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। पन्नवाड़ी व्याटियों से संपुटित मंत्र का और मंत्र से संपुटित प्राण विद्या का तथा गायत्री से समुटिक मंत्र का और मंत्र से संपुटित गायत्री का मात्र का स्थल में न्यास करे। मात्र का संपुटित मूल का और मूल से संपुटित मात्र का वर्णों का श्रेष्ठ साधन कर्मश न्यास करे। विद्वान पुरुष पहले मात्र का वर्णों का नित्य स्थल में न्यास कर ले, उसके बाद पूर्वक न्यास करने चाहिए। इस तरह प्रयुक्त 6 प्रकार के न्यास करे। यह थोड़ा न्यास कहा गया है। इस श्रेष्ठ न्यास के अनुष्ठान से साधक साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान हो जाता है। न्यास से संपुटित पुरुष को देखकर सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। फिर इस भूतल पर मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। तत्पश्चात ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट इस मंत्र से दिग्बंध करे। इसके बाद अपने हृदय में संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले इष्ट देव का इस प्रकार ध्यान करे। मंत्रोपासक एकाग्रचित्त होकर श्री वृंदावन का चिंतन करे, जो शुभ एवं सुंदर हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण है तथा शीतल है। उन वृक्षों की शाखाएं खिले हुए कुसुम समूहों के भार से झुकी हुई हैं। उन पर प्रफुल्ल मंजरियों से युक्त विकसित लता वलरियाँ फैली हुई हैं। वे वृक्ष जड़ते हुए पुष्प राग रूप धूलिकणों से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करते रहते हैं। वहाँ खिलते हुए नूतन कमल वनों से निकली मरुधाराओं के संशय से लुभाए अंतमकरण वाले बड़े दमरों का समुदाय मनोर गुंजार करता रहता है। हंस, कोकिल, शुक्र और पारावत आदि पक्षियों का समूह बारंबार कलरव करते हुए वृंदावन को कोलाहल पूर्ण किए रहता है। चारों ओर नृत्य करते मोरों के झुंड से वह वन अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। कालिंदी की चंचल लहरों से नील बिंदुओं को लेकर मंद गति से प्रवाहित होने वाली शीतल सुख वायु प्रफुल्ल पंकजों के पराग पुंज से दूसर हो रही है। वज्र सुंदरियों के मृदुल वचनालोकों वह संचल किए देती हैं और इस प्रकार मन में प्रेमोन्द माद का उत्तेपन करते हुए वह मंद वायु वृंदावन का निरंतर सेवन करती रहती हैं। उस वन के भीतर एक अत्यंत मनोहर कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जिसके नीचे सूर्यमयी वेदी पर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाती है। वहाँ की प्रांगण भूमि भी रत्नों से आवृत है। उस रत्न में पीठ पर लाल रंग के अष्टदल कमल की भावना करें, जिसके मध्य भाग में श्री मुकुंद विराजमान है। उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति विकसित नील कमल के समान श्याम है। वे मोर पंच का मुकुट पहने हुए हैं। कटी भाग में पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनका मुख चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। नेत्र खिले हुए कमलों की शोभा सीने लेते हैं। उनका संपूर्ण अंग कौस्तुभ मणि की प्रभा से उद्भासित हो रहा है। वक्ष स्थल में शिवस का सीना सुशोभित है। वे परम सुंदर दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। वजह सुंदरियाँ मानो अपने नेत्र कमलों के उपास से उनकी पूजा करती हैं। गौएं उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हैं। गोपवर्धन उनके साथ हैं और वे बंसी बजा रहे हैं। विद्वान पुरुष भगवान का चिंतन करे। बुद्धिमान साधक इस तरह ध्यान करके पहले 20,000 मंत्र जप करे, फिर एकाग्रचित हो अरुण कमल कुसुमों की दशांश आहुति दे। तत्पश्चात समाहित होकर मंत्र सिद्धि के लिए 5 लाख जप करे। लाल कमलों की आहुति देकर साधक संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। पूर्वक वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें गोपी जन मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आह्वान और पूजन करे। मुख में वेणु की पूजा करके वक्ष स्थल में वनमाला कौस्तुभ तथा श्रीवत्स का पूजन करे। इसके बाद पुष्पांजलि चढ़ावे। तत्पश्चात बुद्धिमान उपासक देवेश्वर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके दक्षिण भाग में श्वेत संतन ससित श्वेत तुलसी को तथा वाम भाग में रक्त संतन ससित लाल तुलसी को समर्पित करे। इसके बाद दो अश्वमाल कनेर पुष्पों से उनके हृदय और मस्तक की पूजा करे। तदनंतर शीर्ष भाग में विधिपूर्वक 2 कमल पुष्प समर्पित करे। तत्पश्चात उनके संपूर्ण अंगों में 2
तुलसी दल, 2 कमल पुरुष और 2 अश्वमास श्वेत रक्त कनेर कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकार के पुष्प अर्पण करे। गोपाल श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में अविनाशी निर्मल चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव का तथा वाम भाग में रजोगुण स्वरूपा नित्य अनुरक्ता रुक्मिणी देवी का पूजन करे। इस प्रकार गोपाल का भलीभांति पूजन करके आवरण देवताओं की पूजा करे। दाम सुदाम वसुदाम और किंकिनी इनका क्रमश पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर में पूजन करे। धाम आदि शब्दों के आदि में पन्न और अंत में दे विभक्ति तथा नम पद जोड़ते चाहिए। यथा ओम दामाय नमः इत्यादि। यदि दाम शब्द नाथ हो तो दाम में नमः यश रूप होगा। अग्नि नैत्रीय वायव्य तथा ईशान कोणों में क्रमश हृदय शीर्ष शाखा तथा कवच का पूजन करके संपूर्ण दिशाओं में अष्टों का पूजन करे। फिर 8 दलों में रुक्मिणी आदि पटरानियों की पूजा करे। रुक्मिणी, सत्यभामा, नागिनी, चीटी, सुविंदा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जाम्बती तथा सुशीला ये सब की सब सुंदर सुरम्य एवं विशिष्ट वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तदंतर 8 दलों के अग्रभाग में वसुदेव देवकी, नंद, यशोदा, बलभद्र, सुभद्रा तथा गोप और गोपियों का पूजन करे। इन सब के मन, बुद्धि तथा नेत्र गोविंद में ही लगे हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नंद क्रमश पीठ और पांडु वन के माताएं देवकी और यशोदा दिव्य हाथ, दिव्य वस्त्र, दिव्यांग राग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। दोनों ने सरू तथा खीर से भरे हुए पात्र ले रखे हैं। देवकी का रंग लाल है और यशोदा का श्याम। दोनों ने सुंदर हार और मणिमय कुंडलों से अपने को विभूषित किया है। बलराम जी शंख तथा चंद्रमा के समान गौरव वन के हैं। वे मुसल और हल धारण करते हैं। उनके से अंगों पर नीले रंग का अस्त्र सुशोभित होता है। हल डर के एक कान में कुंडल शोभा पाता है। भगवान की जो श्यामला कला है वही भद्र स्वरूपा है। सुभद्रा है, उसके आभूषण भी भद्र मंगल रूप हैं। सुभद्रा जी के एक हाथ में वर और दूसरे में अभय हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गोपगणों के हाथ में वेणु, वीणा, सोने की छड़ी, शंख और सिंह आदि हैं। गोपियों के कर्ण कमलों में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। इन सबके ब्राह भाग में मंडार आदि कल्प वृक्षों की पूजा करे। मंडार, संतान, पारिजात, कल्प वृक्ष और सरी संदन यही उन वृक्षों के नाम है। उक्त 5 वृक्षों से 4 की चारों दिशाओं में और एक के मध्य भाग में पूजा करके उनके ब्राह भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि आश्रयों की पूजा के तत्पश्चात श्री कृष्ण के 8 नामों द्वारा उनका यजन करना चाहिए। वे नाम इस प्रकार है: कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नारायण, यदुश्रेष्ठ, वार्ष्णेय, धर्मपालक तथा असुराकांत, भूषाहारी। विद्वान पुरुषों को संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए तथा संसार सागर से पार होने के लिए इन आवनों से असुरारी श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के टीकाल का पूजन वर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। एक सुंदर उद्यान में गिरु शुरू में भूमि पर रतन में मंडप बना हुआ है। वहाँ शोभायमान कल्प वृक्ष के नीचे स्थित रतन निर्मित कमल युक्त पीठ पर एक सुंदर शिशु विराजमान है, जिसकी अंग कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम है। उसके काले काले केश चिकने और घुंघराले हैं। उसके मनोहर कपूर हिलते हुए श्रवण में कुंडलों से अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसकी नासिका बड़ी सुगंध है। उस सुंदर बालक के मुखार बिंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा छा रही है। वह सोने के तार में गुटा और सोने से ही मंटा हुआ सुंदर बन का धारण करता है, जिसमें परम उज्ज्वल चमकीले रतन जड़े हुए हैं। गोडीली से धूसर पक्ष स्थल पर धारण किए हुए श्रवण में आभूषणों से उसकी दीप्ति बहुत बढ़ी हुई है। उसका एक एक अंक अत्यंत पुष्ट है। उसकी दोनों पिंडलियों का अंतिम भाग अत्यंत मनोहर है। उसने अपने कटी भाग में घुंघरू द्वार करदनी की लड़ बांध रखी है, जिससे मधुर झनकार होती रहती है। खिले हुए बंधु जीव दुपहरिया के फूल की अरुण प्रभा से युक्त कराल बिंद और सरनाल बिंदुओं की उदार कांति से सुशोभित वह शिशु मन हंस रहा है। उसने दाहिने हाथ में खीर और बाएं हाथ में तुरंत का निकाला हुआ माखन ले रखा है। ग्वालों, गोप सुंदरियों और गौों
गौओं की मंडली में स्थित होकर वह बड़ी शोभा पा रहा है। इंद्र आदि देवता उसके चरणों की समाराधना करते हैं। वह पृथ्वी के सारभूत दैत्य समुदाय पुतना आदि का संहार करने में लगा है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत एकाग्रसित हो भगवान का पूजन करे। दही और गरुड़ का नैवेद्य लगाकर 1000 मंत्र जप करे। इसी प्रकार मध्यकाल में नारदादि मुनिगणों और देवताओं से पूजित विशिष्ट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, जो सुंदर गोपनाओं तथा गौओं के मध्य विराजमान है। स्त्री के मेघ के समान जिनकी श्याम छवि है, जिनका एक एक अंग बहुत सुंदर है, जो मयूर पीठ का मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। भवों का मध्य भाग में शोभा संपन्न है और मुख पुण्य चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। हिलते और जल मलाते हुए कमनीय कुंडलों से उल्लसित कपलों पर जो शोभा की राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर है, जो मंद हंसते हुए बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिनका वस्त्र टपाए हुए सूर्य के समान कांतिमान और आभूषण दिव्य हैं, कटे भाग में धारण किए हुए, जिनकी शुद्ध घंटिकाओं से मधुर झंकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अंगराग धारण किया है, जो अपने हाथ में लेकर मुरली बजा रहे हैं, जिनके बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में छड़ी हैं, जिनकी वेशभूषा से उदारता टपक रही है, जो मनोवांछित वस्तु प्रदान करने में दक्ष हैं। उन नंदन श्री कृष्ण का ध्यान करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनका पूजन करें। इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववर्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। पुआ, खीर तथा अन्य पक्षीय भोज्य पदार्थों का नैवेद्य अर्पण करे। घट युक्त खीर की 108 आहुति देकर प्रत्येक दिशा में उसी से बलि अर्पण करे। तत्पश्चात आचमन करे। इसके बाद 1008 बार उत्तम मंत्र जप करे। जो उत्तम वैष्णव मध्यकाल में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह मनुष्य सब लोगों का प्रिय होता है। वह मेघा आयु लक्ष्मी तथा सुंदर कांति से सुशोभित होकर पुत्र पौत्रों के साथ अभिदेव को प्राप्त होता है। तीसरे समय की पूजा में कौन सा काल है, इस विषय में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इस पूजा को सारे काल में करने योग्य बताते हैं और कुछ रात्रि में दशाक्षर मंत्र से पूजा करनी हो तो रात में करे। अष्टादशाक्षर से करनी हो तो सारे काल में करे। कुछ दूसरे विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि दोनों प्रकार के मंत्रों से दोनों ही समय पूजा करनी चाहिए। सार्वकालीन ध्यान। सार्य काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में एक सुंदर भवन के भीतर विराजमान है, जो विशिष्ट उद्यान से सुशोभित है। वह श्रेष्ठ भवन 8000 ग्रोथ से अलंकृत है। उसके चारों ओर निर्मल जल वाले सरोवर सुशोभित है। हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त कमल और उत्पल आदि पुष्प उन सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। उक्त भवन में एक शोभा संपन्न मणिमय मंडप है, जो उदयकालीन सूर्यदेव के समान अरुण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस मंडप के भीतर सिरुर में कमल की आकृति का सुंदर सिंहासन है, जिस पर त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण बैठे हैं। उनसे आत्म तत्व का निर्णय कराने के लिए मुनियों के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा है। भगवान श्याम सुंदर मुनियों को अपने अविनाशी परम धाम का उपदेश दे रहे। उनकी अंग कांति विकसित नील कमल के समान श्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। सिर पर स्त्रीग अलका वलियों से संयुक्त सुंदर किरीट सुशोभित हैं। गले में वनमाला शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखार बिंद मन को मोह लेता है। कपोलों पर मकराकृति कुंडल जलमला रहे हैं। वक्ष स्थल में श्री वत्स का सीना है। वही कौस्तुभ मणि अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उनका वक्ष स्थल केसर के अनुलेप से सुनहली प्रभा धारण करता है। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। विभिन्न अंकों में हार, बाजूबंद, करे और करदनी आदि आभूषण उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी का भारी बाल उतार दिया। उनका हृदय परमानंद से परिपूर्ण है तथा उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पंच से सुशोभित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक भगवान की पूजा करे। हृदय, शील, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इनके द्वारा प्रथम आवरण बनता है। रुक्मिणी आदि पटरानियों द्वारा
द्वितीय आवरण संपन्न होता है। तृतीय आवरण में नारद पर्वत, विष्णु, निशस्त, उद्धव, दारुक, विश्वक सेन तथा सात्यकी है। इनका 8 दिशाओं में और विनीता नंदन गरुड़ का भगवान के सम्मुख पूजन करे। चौथे आवरण में लोकपालों के साथ और 5वें आवरण में वज्र आदि आयुधों के साथ उत्तम वैष्णव भगवत पूजन का कार्य संपन्न करे। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके खीर का नैवेद्य अर्पण करे। फिर जल में खांड मिश्रित दूध की भावना करके उसे जल द्वारा तर्पण करे। उसके बाद मंत्रोपासक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का 108 बार जप करे। तीनों काल की पूजाओं में अथवा केवल मध्य काल में ही होम करे। आसन से लेकर विशेषाद्य पर्यंत संपूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान पुरुष भगवान की स्तुति और नमस्कार करे। फिर भगवान को आत्मसमर्पण करके उनका विसर्जन करने के पश्चात अपने अध्यय कमल में उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पूर्ण आत्मस्वरूप भगवान की पूजा करे। जो प्रतिदिन इस प्रकार सारे काल में भगवान वासुदेव की पूजा करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अर्थ में परम गति को प्राप्त होता है। रात्रि में पूजन करना हो तो भगवान का ध्यान इस प्रकार करे। भगवान नंदन अपने हृदय में प्रेम को आश्रय दे रखा है। वे रास कीड़ा में संलग्न हो मानो ठग गए हैं और गोप गन्नाओं की मंडली के मध्य भाग में विराज रहे हैं। उस समय यमुना जी का पुलिन प्रांगण अमृत में किरणों वाले संतदेव की डबल ज्योतिष्ठा से उद्भासित हो रहा है। वहाँ का प्राण अत्यंत हरा भरा एवं भगवत प्रेम का उद्दीपक हो रहा है। खिले हुए कुंड, कटार और मल्लिका आदि कुसुमों के है पराग पुंज से दूषरित मंद वायु प्रवाहित होकर इस पुलिंग प्रांगण को शीतल बना रही हैं। खिले हुए नूतन कुमुदों के मादक मकरंद का पान करके उन्मत्त हृदय वाले ब्रह्मण इधर उधर भ्रमण करते हुए मधुर गंजराव फैला रहे हैं, जिससे वह वन प्रांत अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। वहाँ सब और सुंदर चमेली की सुगंध फैल रही है। ऐसे मनोहर कालिंदी तट पर श्याम सुंदर मुख से मन मुस्कान की प्रभा बिखेरते हुए बारंबार मूल्य बजा रहे। उनकी अंग कांति भीतर जल से भरे हुए नूतन मेघों की श्याम घटा से टक्कर ले रही है। भावों का मध्य भाग कुछ संचल हो उठा है। दोनों नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। लाल अडर बिंब फल को लजा रहे हैं। भगवान की वह झांकी बड़ी सुंदर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट है, जिससे उनके बंधे हुए केशों की चोटी बड़ी सुहावनी लग रही है। उनके दोनों कपोल हिलते हुए चमकीले कुंडलों में जटिल रत्नों की किरणों से उद्भासित हो रहे हैं और उन कपोलों से श्याम सुंदर का सौंदर्य और भी बढ़ गया। वे कर्तनी, नूपुर, हार, कंकन और सुंदर भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित हो प्रत्येक दो गोपी के बीच में खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झांकी दिखा रहे हैं। गले में वन्य पुष्पों का हार सुशोभित है। एक दूसरे से अपनी बाहों को मिलाए हुए नृत्य करने वाली गोप गणनाओं की बाहु कलरियों से वे घिरे हुए हैं। इस प्रकार परम सुंदर शोभामयी दिव्य रास लीला के लिए सदा उत्सुक रहने वाले प्रेम के आश्रयभूत भगवान मुकुंद का भजन करे। वे नाना प्रकार की श्रुतियों से भेद से युक्त परम मनोहर 60 स्वरों की मूर्छना और तीनों के साथ गोपनाओं से ठिरक रहे हैं। सुंदर मणि में समस्त आभूषणों के मधुर चिन्ह से भगवान का संपूर्ण मनोहर अंग ही जनकाल में हो उठा है। एक दूसरे से हाथ बांध कर मंडल ला कर खड़ी हुई गोपगणनाओं के समूह से कल्पित रास लीला मंडल की रचना में यद्यपि भगवान श्याम सुंदर बीच में मणि में मेघ की पाटी स्थित है, तथापि इसी शरीर से उन्होंने अपने बहुत से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिए हैं और उन स्वरूपों में से प्रत्येक दो गोपी बीच में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक भगवान की पूजा करे। हत्यादि अंगों द्वारा प्रथम आवरण की पूजा होती है। धन संपत्ति की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव, कीर्ति आदि 16 जोड़ों की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। उन सब के नाम के आदि में क्रमशः 16 स्वरों को संयुक्त करे। तदनंतर इंद्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। एक मोटा गोल और चिकना खूंटा जिसकी ऊंचाई एक बिट्टे की
और पृथ्वी में गाड़ दे और उसे पैरों से दबाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना राष्ट्र गोष्ठी कही गई है। इस प्रकार पूजा करके दूध घी और मिश्री मिलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और 16 प्याले लेकर उनमें मिश्री मिलाई हुई खीर परोसे और पूर्वोक्त जोड़ों को कर्मश अर्पण करे। फिर शेष कार्य पूर्ववत करके मंत्रोपासक 1000 मंत्र जप करे। तत्पश्चात स्तुति नमस्कार और प्रार्थना करके पूजन का शेष कार्य भी समाप्त करे। इस प्रकार जो उपासक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है वह समृद्धि का आश्रय होता है तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। एक लोक में वह विविध भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इस तरह पूजा आदि के द्वारा मंत्र के सिद्ध होने पर अभिष्ट मनोरथों की सिद्धि करे अथवा विद्वान पुरुष 27 बार मंत्र जप पूर्वक तीनों समय भगवान की पूजा करे। उस काल में कथित परिवारों आवरण देवताओं का भी तर्पण करे। प्राप्त काल गुड़ मिश्रित दही से, मध्य काल में मक्खन युक्त दूध से और सारे काल में मिश्री मिलाए हुए दूध से श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे। मंत्र के अंत में तर्पणीय देवताओं के नामों में द्वितीय विभक्ति जोड़कर अंत में तर्पयामी पद का प्रयोग करे। तत्पश्चात शेष पूजा पूरी करे। भगवत प्रसाद स्वरूप जल से अपने आप को छीस कर उस जल को पिए। उससे तप्त होकर देवता का विशेषण करके तन्मय वो मंत्र जप करे। हव सकाम भाव से किए जाने वाले तर्पणों में आवश्यक द्रव्य बताए जाते हैं। शास्त्रोक्त विज्ञान संबंधी उन वस्तुओं का आश्रय लेकर उनमें से किसी एक का भी सेवन करे। खीर, दही बड़ा घी, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचड़ी, दूध, दही, केला, मूसा, सीता, इमली, सीनी, पुआ, मोदक, खीर, लाजा, चावल, मक्खन, ये 16 द्रव्य बाह आदि के द्वारा तर्पणोपयोगी बताए गए हैं। जो प्राप्त काल अंत में लाज और पहले चावल तथा मिश्री अर्पित करके 74 बार तर्पण करता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता रहता है, वह मंत्रोपासक अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। दारूसन तथा पके हुए दूध से मक्खन, दही, दूध और आम के रस, घी, मोटी चीनी, मधु और कीलल शरबत, इन 9 द्रव्यों में से प्रत्येक के द्वारा 12 बार तर्पण करे। इस प्रकार जो श्रेष्ठ वैष्णव 108 बार तर्पण करता है वह पूर्वोक्त फल का भागी होता है। बहुत कहने से क्या लाभ, वह तर्पण संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मिश्री मिलाए हुए दारूसन दूध की भावना से जल देवा श्री कृष्ण का तर्पण करके गाँव को जाने वाला साधक वहाँ अपने पारिवारिक लोगों के साथ धन, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मंत्रोपासक जितनी बार तर्पण करे उतनी संख्या में जप करे, वह तर्पण से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। अब मैं साधकों के हित के लिए सकाम होम का वर्णन करता हूँ। उत्तम श्री की अभिलाषा रखने वाला मंत्रोपासक बेल के फूलों से होम करे। घृत और अन्न की वृद्धि के लिए घृत युक्त अन्न की आहुति दे। अब मैं एक उत्तम रहस्य का वर्णन करता हूँ जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। साधक अपने हृदय कमल में भगवान देव की नंदन का इस प्रकार ध्यान करे। जो कुंड और चंद्रमा के समान सुंदर गौरवन हैं, जिनके नेत्र कमल की शोभा को लज्जित कर रहे हैं, जो अपने करान बिंदों में शंख, चक्र, गदा और पंज धारण करते हैं, नूतन कमलों की सुंदर मालाओं से सुशोभित हैं, छोटी छोटी मणियों से जटिल सुंदर देवी आभूषण जिनके अनुपम सौंदर्य माधुर्य को और बढ़ा रहे हैं तथा जिनके श्री अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पा रहा है, उन मुनिंद्र वैद्य सकल भयहारी पीताम्बरधारी मुरारी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके आदि पुरुष श्री कृष्ण को अपने विकसित हृदय कमल के आश्रम पर विराजमान देखे और यह भावना करे कि वे घनीभूत मेघों की श्याम घटा तथा अद्भुत सूर्यवंशी नील एवं पीठ प्रभा धारण करते हैं। इस चिंतन के साथ साधक 12 लाख मंत्र का जप करे। 2 प्रकार के मंत्रों से एक का जो पंडव संपुटित हैं जप करना चाहिए। फिर दूध वाले वृक्षों की संविधाओं से 12,000 आहुति दे अथवा मधु, घृत एवं मिश्री मिश्रित खीर से होम करे। इस प्रकार मंत्रोपासक अपने हृदय कमल में लोकेश्वरों के भी आराध्य दे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रतिदिन
3000 मंत्र का जप करें। फिर सारे काल के लिए बताई हुई विधि से भली भांति पूजा करके साधक भगवत चिंतन में संलग्न हो पुण्य पूर्वक रीति से हवन करे। जो विद्वान इस तरह गोपाल नंदन श्री कृष्ण का नित्य भजन करता है वह भव सागर से पार वो परम पद को प्राप्त होता है। पहले 2 त्रिभुज अंकित करें जिसमें एक ऊर्ध्वमुख हो और दूसरा अधोमुख हो। एक के ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिए। इस प्रकार 6 कोण हो जाएंगे। कोण बड़ा भाग में होंगे। उनके बीच में जो षटकोण चक्र होगा उसे अग्निपुर कहते हैं। उस अग्निपुर की कनिका मध्य भाग में कली यह बीज मंत्र है अंकित करें। उसके साथ साध्य पुरुष एवं कार्य का भी उल्लेख करें। बहिर्गत कोनों के विवर में षडक्षर मंत्र लिखे। 6 कोनों के ऊपर एक गोलाकार रेखा खींचकर उसके भाग में 10 दल कमल अंकित करें। उन 10 दलों के केसरों में एक में 2 अक्षर के क्रम से ही और श्री पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र के अक्षरों का उल्लेख करें। तदनंतर दलों के मध्य भाग में दशाक्षर मंत्र के एक अक्षरों को लिखे। इस प्रकार लिखे हुए 10 दल चक्रों को भूपुर से चौकोर रेखा से आवृत करें। भूपुर में अस्त्रों के स्थान में काम बीज कली का उल्लेख करें। इस यंत्र को सोने के पत्थर पर सोने की शलाका से गोरुसन द्वारा लिखकर उसकी गुटिका बना ले। यही गोपाल यंत्र है। यह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला कहा गया है। जो रक्षा यश पुत्र पृथ्वी धन धान्य लक्ष्मी और सौभाग्य की इच्छा रखने वाला हो उन श्रेष्ठ पुरुषों को यंत्र धारण करना चाहिए। इसका अभिषेक करके मंत्र जब पूर्वक इसे धारण करना उचित है। ये तीनों लोगों को वश में करने के लिए एकमात्र कुशल अमोघ उपाय है। इसकी महती शक्ति अवर्णनीय है। इसमें कली त्रिविक्रम त्रियुक्त सक्रिय कर अर्थात कर इसके 50 सनाय तथा हट नमः ये कली कृष्णाय नमः षडक्षर मंत्र का कहा गया है। जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। 12 अग्नि शांति और इंदु अनुस्वार ये सब मिलकर मायावी ही कहे गए हैं। मृत्यु स वही गोविंद ई और संत अनुस्वार से युक्त हो तो श्री बीज श्री कहा गया है। इन दोनों बीजों से युक्त होने पर अष्टाक्षर मंत्र ही श्री कली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय सवा 20 अक्षरों का हो जाता है। शालग्राम में मणि में यंत्र में मंडप में तथा प्रतिमाओं में ही सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। केवल भूमि पर ही नहीं। जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। 20 अक्षर वाले मंत्र के बाद ऋषि हैं। संत का नाम गायत्री है। श्री कृष्ण देवता हैं। कली बीज हैं और विद्वान पुरुषों ने स्वभाव को शक्ति कहा है। 3 3 4 4 4 तथा 2 मंत्राक्षरों द्वारा सदग्ध न्यास करे। मूल मंत्र से व्यापक न्यास करके मंत्र से संपूर्ण मात्रा का वर्णों का उनके नियत स्थानों में एकाग्रता पूर्वक न्यास करे। फिर 10 तत्वों का न्यास करके मूल मंत्र द्वारा व्यापक करे। तदनंतर देव भाव की सिद्धि इष्ट देव के साथ तन्मयता प्राप्त करने के लिए मंत्र न्यास करे। मूर्ति पंच नामक न्यास पूर्ववत करे। फिर षडंग न्यास करके अड्डे कमल में भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करें। द्वारकापुरी में सस्तों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुंदर महलों और बहुत तेरे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ एक मणि में मंडप है जिसके खंभे अग्नि के समान जाज्वल्यमान रत्नों के बने हुए हैं। उसके द्वार तोरण और दीवारें सभी प्रकाशमान मणियों द्वारा निर्मित है। वहाँ खिले हुए सुंदर पुष्पों के चित्रों से सुशोभित संडों में मोतियों की झालरें लटक रही है। मंडप का भाग अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित हुआ है जो पंचराग मणि में भूमि से सुशोभित है। वहाँ एक कल्प वृक्ष है जिससे निरंतर दिव्य रत्नों की धारावाहिक वृष्टि होती रहती है। उस वृक्ष के नीचे प्रज्वलित रत्न में प्रदीपों की पंक्तियों से चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता है। वही मणिमय सिंहासन पर दिव्य कमल का आसन है जो उदयकालीन सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा है। उस आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें जो तपाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी है। उनका प्रकाश समान रूप से सदा उदित
वाले कोटि कोटि चंद्रमा सूर्य और विद्युत विद्युत के समान है। वे सर्वांग सुंदर सौम्य तथा समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। उनके उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पाता है। उनके 4 हाथ कर्मश शंख चक्र गदा और पंच से सुशोभित हैं। वे पल्लवी की छवि को छीन लेने वाले अपने बाएं सरनार बिंद के अग्रभाग से कलश का स्पर्श कर रहे हैं, जिससे बिना किसी आघात के रत्न में धाराएं उछल कर गिर रही है। उनके दाहिने भाग में रुक्मिणी और वाम भाग में सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथ में दिव्य कलश ले उनसे निकलती हुई रतन राशिमयी जल धाराओं से उन भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर अभिषेक कर रही हैं। नागन चीटी सत्या और सुनंदा ये उक्त देवियों के समीप खड़ी हो उन्हें एक के बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों को कर्मश दाएं और वाम भाग में खड़ी हुई मित्र विंदा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं, और इनके भी दक्षिण वाम भाग में खड़ी जामवती और सुशीला रतन में नदी से रतन पूर्ण कलश भरकर उनके हाथ में दे रही हैं। इनके भाग में चारों ओर खड़ी हुई 16 शस्त्र श्री कृष्ण वल्लभाओं का ध्यान करें, जो सुवर्ण एवं रतन में धाराओं से युक्त कलशों से सुशोभित हो रही है। उसके भाग में 8 निधियाँ हैं, जो धन से वहाँ वसुधा को भरपूर किए देती है। उनके भाग में सब वंशी विद्यमान है और पहले की बातें सबर आदि भी हैं। इस प्रकार ध्यान करके 5 लाख जप करें और लाल कमलों द्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर भगवान का पूजन करें। पूर्ववत पीठ की पूजा करने के पश्चात मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करें और उसमें उसमें पुण्यता की भावना से पूजा करें। आसन से लेकर आभूषण तक भगवान को अर्पण करके फिर न्यास क्रम से आराधना करें। षष्ठी स्थिति षडंग किरीट कुंडल दवय शंख चक्र गदा पंच वनमाला श्रीवत्स तथा कौस्तुभ इन सब का गंध पुष्प से पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूल मंत्र द्वारा 6 कोनों में 6 अंगों का और पूर्वादि दलों में कर्मश वासुदेव आदि तथा कोनों में शांति आदि का कर्मश पूजन करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ 4 दलों के अग्रभाग में 8 पटरानियों का पूजन करे। तदनंतर 16,000 श्री कृष्ण पत्नियों की एक ही साथ पूजा करें। इसके बाद इंद्र नील मुकुंद कराल आनंद कश्यप शंख और पंच इन 8 निधियों का कर्मश पूजन करें। उनके भाग में इंद्र आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार 7 आवरणों से घिरे हुए श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन करके दही खांड और घी मिले हुए दुर्गंध मिश्रित अन्न का नैवेद्य लगाकर उन्हें तर्पण करें। तदनंतर दिव्योपासन समर्पित करके स्तुति और नमस्कार के पश्चात परिवार गणों आवरण देवताओं के साथ भगवान केशव का अपने हृदय में विसर्जन करे। भगवान को अपने में बिठाकर भगवत स्वरूप आत्मा का पूजन करके विद्वान पुरुष तन्मय होकर विचरे। रताभिषेक युक्त ध्यान में वर्णित भगवत स्वरूप की पूजा 20 अक्षर वाले मंत्र से आश्रित है। इस प्रकार जो मंत्र की आराधना करता है वह समुद्धि का आश्रय होता है। जो जप होम पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मंत्र का जप करता है, उसका घर रत्नों सुरूनों तथा धन धान्यों से निरंतर परिपूर्ण होता रहता है। यह विशाल पृथ्वी उसके हाथ में आ जाती है और वह सब प्रकार से सस्यों से संपन्न होती है। साधक पुत्रों और मित्रों से भरा पूरा रहता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। उक्त मंत्र से साधक इस प्रकार के अनेक प्रयोगों का साधन कर सकता है। अब मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले मंत्र राज दक्षाक्षर का वर्णन करता हूँ। स्मृति यह सद्यों से युक्त और लोहित पर वाम नेत्र ई से संलग्न हो। इसके बाद जन वल्लभा ये अक्षर समुदाय हो। तत्पश्चात पवन यह हो और अंत में अग्नि प्रिया सवा हो तो यह गोपी जन वल्लभाय सवा दशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि विराट चंद्र श्री कृष्ण देवता कली बीज और सवा शक्ति है। यह बात मनीषी पुरुषों ने बताई है। आशक्र विशक्र सुशक्र त्रैलोक्य रक्षण चक्र तथा असुरांत चक्र इन शब्दों के अंत में दे विभक्ति और सवा पद जोड़कर इन पंचविध चक्रों द्वारा पंचांग न्यास करे। तदनंतर प्रणव संपुटित मंत्र पढ़कर 3 बार
दोनों हाथों में व्यापक न्यास के तट 50 मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अनुस्वार युक्त करके उनके आदि में पन्नव और अंत में नमः जोड़कर उनका दाहिने अंगूठे से लेकर बाएं अंगूठे तक अंगुली में पवनों में न्यास करे। यह षष्ठी न्यास बताया गया है। अब स्थिति न्यास कहा जाता है। विद्वान पुरुष स्थिति न्यास में बाई कनिष्ठा से लेकर दाहिनी कनिष्ठा तक पूर्वोक्त रूप से मंत्राक्षरों का न्यास करे। संगार न्यास में बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे तक उक्त मंत्राक्षरों का न्यास करना चाहिए। यह संगार न्यास दोष समुदाय का नाश करने वाला कहा गया है। शुद्ध श्रेष्ठा ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे स्थिति और संगार न्यास पहले करके अंत में षष्ठी न्यास करे, क्योंकि वह विद्या प्रदान करने वाला है। ग्रस्तों के लिए अंत में स्थिति न्यास करना उचित है। उन्हें षष्ठी और संगार न्यास पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति न्यास कामयादि स्वरूप कामना पूर्वक है। विरक्त मुनिवरों को सर्वदा अंत में संगार न्यास करना चाहिए। तदनंतर साधक पुनः स्थिति क्रम से मंत्राक्षरों का अंगुलियों में न्यास करे। तत्पश्चात पुनः पूर्वोक्त शक्लों द्वारा हाथों में पंचांग न्यास करे। यथा ओम आसकराय स्वाहा अंगष्टाभया नमः। ओम विशर्कराय स्वाहा तर्जनीपाय नमः। ओम शुचकराय स्वाहा मध्यमाभयाय नमः। ओम त्रैलोक्यरक्षण सकराय स्वाहा अनामिकाभयाय नमः। ओम असुरांतकसकराय स्वाहा कनिष्ठिकाभयाय नमः। तदनंतर विद्वान पुरुष मूल मंत्र से संपूर्णित अनुस्वार युक्त मात्रा का वर्णों का मात्रा का न्यास के स्थलों में विनीत भाव से न्यास के। उसके बाद पन्ना संपूर्णित मूल मंत्र का उच्चारण करके व्यापक न्यास के। तत्पश्चात पूर्वक स्फूर्ति पंचर नामक न्यास करे। उसके बाद कर्मश दशांग न्यास और पंचांग न्यास करे। दशांग न्यास की विधि इस प्रकार है। हृदय मस्तक शिखा सर्वांग संपूर्ण दिशा दक्षिणा पार्श्व वाम पार्श्व कटी पुष्प तथा मुर्दा। इन अंगों में श्रेष्ठ वैष्णव मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। फिर एकाग्रसित हो पूर्वक शक्लों द्वारा पुण्य पूर्ववर्त पंचांग न्यास करे। इसके शिवा अष्टादशाक्षर मंत्र के लिए बताए हुए अन्य प्रकार के न्यासों का भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदि की मुद्रा दिखाए। फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करे। अंगुष्ठों को छोड़कर शेष अंगुलियां यदि सीधी रहे तो यह हृदय मुद्रा कही गई है। शिरो मुद्रा भी ऐसी ही होती है। अगस्त को निश्चय करके जो मुट्ठी बांधी जाती है उसका नाम शिखा मुद्रा है। हाथ की अंगुलियों को फैलाना यह वरुण मुद्रा कही गई है। बाण की मुट्ठी की तरह उठी हुई दोनों भुजाओं के अंग और तर्जनी से चुटकी बजाकर उसकी टवनी को सब ओर फैलाना इसे अष्ट मुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा ये दो उंगलियां नेत्र मुद्रा हैं। जहाँ 3 नेत्र का न्यास करना हो वहाँ तर्जनी मध्यमा के साथ अनामिका अंगुली को भी लेकर नेत्र तय का प्रदर्शन कराया जाता है। बाएं हाथ का अंगूठा ओठ में लगा हो, उसकी कनिष्ठी का अंगुली दाहिने हाथ के अंगूठे से सटी हो, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका फैली हुई हो और उसकी तर्जनी मध्यमा और अनामिका अंगुलियां कुछ सिकोड़ कर हिलाई जाती हो तो यह वेणु मुद्रा कही गई है। यह अत्यंत गुप्त होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वनमाला श्रीवत्स और कौस्तुभ नामक मुद्राएं प्रसिद्ध अर्थ उनका वर्णन नहीं किया जाता। बाएं अंगूठे के उधर मुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथ के अंगूठे से बांध ले और उसके अग्रभाग में दाहिने हाथ की अंगुलियों से दबाकर फिर उन अंगुलियों को बाएं हाथ की अंगुलियों से खूब कस कर बांध ले और उसे अपने हृदय कमल में स्थापित करे। साथ ही कान बीज कली का उच्चारण करता रहे। मुनिवरों ने उसे परम गोपनीय बिल्व मुद्रा कहा है। ये संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। मन वाणी और शरीर से जो पाप किया गया है वह सब इस मुद्रा के ज्ञान मात्र से नष्ट हो जाएगा। मंत्र का ध्यान जप और पूर्वोक्त रूप से
पूजन करना चाहिए। दशाक्षर तथा अष्टांग दशाक्षर आदि सब मंत्रों में एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्रोपासक उससे नाना प्रकार के लौकिक अथवा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है। शीर्षक, फोड़े या चवर आदि से जब जलन और मूर्छा हो रही हो तो उक्त रूप से ही श्री कृष्ण का ध्यान करके रोगी मस्तक के समीप मंत्र जप करे। इससे जबरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस जबर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वक ध्यान करके अग्नि में भगवान की पूजा करे और गुरु जी के 4 अंगुल के टुकड़ों द्वारा 10,000 आहुति दे तो जबर की शांति हो जाती है। जबर से पीड़ित मनुष्य के जबर से शांति के लिए बाणों से छिले हुए भीष्म पितामह का तथा संताप दूर करने वाले श्री हरि का ध्यान करके रोगी का स्पर्श करते हुए मंत्र जप करे। सांदीपनि मुनि को पुत्र देते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके पूर्वोक्त रूप से गुरु श्री के टुकड़े से 10,000 आहुति दे। इससे अपमृत्यु का निवारण होता है। जिसके पुत्र मर गए थे, ऐसे ब्राह्मणों को उसके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुन सहित श्री कृष्ण का ध्यान करके 1 लाख मंत्र जप करे। इससे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। घी, चीनी और मधु में मिलाए हुए पुत्र जीवन के फलों से उसकी संविदा द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि में 10,000 आहुति देने पर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। ढूंढियाले वृक्ष के काढ़े से भरे हुए कलश की रात में पूजा करके के प्राप्त काल 10,000 मंत्र जपे और उसके रस के जल से स्त्री का अभिषेक करे। 12 दिनों तक ऐसा करने पर वंध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री प्राप्त काल मौन होकर पीपल के पत्ते के दोने में रखे हुए जल को 108 बार मंत्र के जप से अभिमंत्रित कराकर पिए 1 मास तक। ऐसा करके वंध्या स्त्री भी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त कर लेती हैं। वेद के वृक्षों से भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रम में स्थित हो अपने कर कमलों से घंटाकर्ण के शरीर का स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करे। घी, चीनी और मधु मिलाए हुए तिलों से 1 लाख आहुति दे। ऐसा करने से मान पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता है। पारिजात हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके 1 लाख मंत्र जपे। जो ऐसा करता है उसकी सफलता विजय होती है, पराजय कभी नहीं होती। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह पाठ को गीता का उपदेश करते हुए रात में व्याख्या की मुद्रा से युक्त रटारूढ़ श्री कृष्ण का ध्यान करे। उस ध्यान के साथ मंत्र जपे। इससे धर्म की वृद्धि होती है। मधु में सने हुए पलाश के फूलों से 1 लाख आहुति दे। इससे विद्या की प्राप्ति होती है। राष्ट्र पूर्व ग्राम वस्तु शरीर की रक्षा के लिए विश्व रूपधारी श्री कृष्ण का ध्यान करे। उनके कांति उदय कालीन करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। वे अग्नि एवं सोम स्वरूप सच्चिदानंद में है। उनका तेज तपाए हुए सर्वंग के समान है। उनके मुख और संडार बिंद सूर्य और अग्नि के छलस प्रकाशित हो रहे हैं। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उन्होंने नाना प्रकार के आयुध धारण कर रखे हैं। संपूर्ण आकाश को वे ही अवकाश दे रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित हो 1 लाख मंत्र जप करे। इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओं की रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सदगुरु से दीक्षा लेकर उक्त विधि से श्री कृष्ण का पूजन करता है वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी होता है। उसके दर्शन मात्र से वारी अस्त्र प्रतीप हो जाते हैं। वह घर में हो या सभा में उसके मुख में सदा सरस्वती का निवास करती है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करके अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। ना पूर्व अध्याय 80। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।